नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पाठशाला ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मेरा नाम हर्ष प्रताप सिंह है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा कि एसएससी जेईई पेपर एनालिसिस, इस वीडियो में हम पेपर एनालिसिस तो नहीं करेंगे कि क्या क्वेश्चन आए क्या नहीं है। हाँ, कौन सा शिफ्ट टफ रहा, इजी रहा, उस बारे में बात करेंगे। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए। पेपर तो कंप्लीट हो चुका है, अब हम एक बार देख सकते हैं। जैसे पिछले साल के कंपैरिजन में सीट्स वगैरह तो आधी हैं लगभग पिछले साल के कंपैरिजन में। और डीडीजे की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए ये भी बात करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैंने एसएससी जेईई 2022 क्वालिफाई किया है। सीपीडब्ल्यूडी में सेलेक्टेड हूँ मैं। डीडीजे क्वालिफाई किया था, सीजीएल का प्री किया था, एमपी सब इंजीनियर था मैं, मतलब पीएचईडी में। और यूपी ट्रिपल एससी पेट और लेखपाल का डीवी अभी 8 तारीख को है। ठीक है, और तो बात कर लेते हैं। पेपर अपना 3 दिन था, शायद सुबह के ही शिफ्ट में पेपर था। सिर्फ जिन बच्चों से मेरी बात हुई उनका सिर्फ सुबह के शिफ्ट में, ज़्यादा बच्चों से तो नहीं हुई, हाँ 15-20 बच्चों से हुई बात। सबका लगभग सुबह वाले शिफ्ट में ही पेपर था। और मेरे ख्याल से सुबह ही पेपर था। 9 को था और 10 और 11, 3 ही शिफ्ट में शायद सिविल का पेपर हुआ है मॉर्निंग में। सेंटर्स वगैरह बढ़ा दिए होंगे इस बार। तो जैसे कि 9 वाले शिफ्ट में 9 वाले शिफ्ट का पेपर, मतलब जैसे अभी बात करके पता चला कि टफ़ था। टफ़ मतलब, अच्छा मैं सब्जेक्ट वाइज बात कर लेता हूँ। पहले 9 की बात कर लेता हूँ। 9 तारीख की बात कर लेता हूँ। 3 था रीजनिंग, जीएस और टेक्निकल। यहाँ की रीजनिंग जो थी ना लेंदी थी, जीएस मीडियम थी, टेक्निकल लेंदी। 9 का ये दिखा मुझे, 9 के शिफ्ट का। जैसे बच्चों से बात करके पता चला, कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस भी भेजा था बट मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाया, एक्चुअली मेरी तबीयत नहीं सही है। तो फिर 10 की बात कर लेते हैं। 10 तारीख को 10 के ज़्यादा बच्चे मुझे नहीं मिले हैं, बट हाँ जिस बेसिस पे मिले हैं, यहाँ की रीजनिंग थोड़ी नॉर्मल थी, मतलब, और जीएस टफ और टेक्निकल। ये टेक्निकल जो था ना थोड़ा सा लेंदी भी था, और मतलब ज़्यादा लेंदी नहीं था, मीडियम में था टेक्निकल। इसमें मीडियम दिखा मुझे। जैसे सर्वे के क्वेश्चन तो सब में लंबे आए हैं। सर्वे वाला जो क्वेश्चन है वो हर शिफ्ट में ही लंबा आया हुआ है। ठीक है, तो सर्वे की बात नहीं करूँगा। सर्वे का मतलब इस बार थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया सर्वे का पैटर्न, किस बेसिस पे। और 11 की बात कर लेते हैं। 11 तारीख में रीजनिंग इजी थी, बहुत ज़्यादा इजी थी रीजनिंग। जीएस टफ था और टेक्निकल लेंदी नहीं था, टिपिकल था थोड़ा। मतलब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस थे टेक्निकल में, टफ क्वेश्चंस नहीं थे। कुछ क्वेश्चंस मिले हैं आज के, पता चले, जैसे कि शेयर फोर्स वगैरह पूछा था। शेयर फोर्स कैसे, रीजनिंग तो सब में मिरर इमेज वगैरह, इमेज वाला मतलब ज़्यादा आया था। और वर्बल बहुत कम आया था रीजनिंग में। टेक्निकल में, रीजनिंग में नॉन वर्बल ज़्यादा क्वेश्चंस थे, इस वजह से ईजी था। तो ऑन एन एवरेज मैंने लगभग 3-4 लड़कों से बात किया तो 45 के आसपास सबका स्कोर जा रहा है। तो 45 प्लस इसमें आपका होना चाहिए रीजनिंग में। ठीक है ना। जीएस थोड़ा टफ था तो 15 नंबर के आसपास होना चाहिए। और ये अगर टिपिकल था, जैसे पूछा था, एक तो मैक्स शेयर फोर्स पूछा था। मैक्स शेयर फोर्स अगर देख लेते हैं तो 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है वी यू बाई बी डी आरसीसी का। और क्या बोलते हैं कि इसमें भी सर्वे लेंदी था। सर्वे का वही 4 बियरिंग बैक बियरिंग वाला, मतलब ये वाला पूछा था। इंक्लूडेड एंगल पूछा था कि लास्ट वाले एंगल का वैल्यू बताना था। यहाँ पहले का दिया होगा, ये सब दिया होगा, फिर ये आखिरी का पूछ लेगा यहाँ से, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो सर्वे तो इसमें भी लेंदी ही आया था। बाकी आरसीसी, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें सीक्वेंस बताया था कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, उसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन आए हैं। मैंने उसमें भी बीएमसी जो है इसमें 10 तारीख वाले में 10 में थोड़ा ज़्यादा आया है।
और इसमें कम आया है, ये 9 और 11 के शिफ्ट में कम आया है, ठीक है ना। 9 और 11 में बीएमसी, 9 तारीख में तो शायद 1 या 2 क्वेश्चन थे बीएमसी के, ज़्यादा नहीं थे, और 11 में भी सेम है। और मैंने बोला था पेंट पढ़ के जाना, पेंट और टिम्बर, इन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं बीएमसी से, हर शिफ्ट में पेंट और टिम्बर से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। और इस बार जैसे मैं जनरल अभी कट ऑफ की बात तो प्रॉपर नहीं करूँगा, बट हाँ सीट जैसे 1500 के आसपास है इस बार, 1500 प्लस सीट है, बढ़ भी सकती हैं अभी इसमें। और अगर सीट्स की बात कर लेते हैं, सीट्स को लेते हुए, और 5-5.5 लाख बच्चे पेपर भी दिए हैं, मतलब फॉर्म भरे हैं, तो अगर इन सबको देखते, और पेपर तो 50% 50 से 60% ही पेपर देने जाते हैं, ठीक है ना, कंपटीशन उतने में ही होता है। तो अगर उन सबको देखते हुए अगर मैं बात कर लूँ तो जनरल की कट ऑफ इस बार मेरे हिसाब से, पिछली बार कट ऑफ थी 110 यूआर की, तो इस बार मेरे हिसाब से 115 से 20 से नीचे नहीं होना चाहिए पेपर का लेवल देखते हुए, ठीक है, क्योंकि सीट्स कम है। 115 भी अगर इसके बीच में आप थोड़ा सा वो करिए, पर अगर आप 120 प्लस हैं तो आप सेफ स्कोर है आपका ये 1 या 2 दिन में आ जाएगा आपका आंसर की। एसएससी बहुत फास्ट चल रहा है इस टाइम पे, तो आप एक बार मैच कर लेना, और अपने मैच करके मैं एक पोल डाल दूंगा, तो उसमें आप देख लेना, उसमें एक बार आप डाल दोगे तो फिर मैं उसको शेयर कर दूंगा, फिर उस बेसिस पे एक बार बता दूंगा आपको कट ऑफ वगैरह कैसा रहेगा मेरे जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है ना। अभी मैं बात कर लेता हूँ डीडीए की। अभी अब जो हो गया अब आप उसको भूल जाइए, अब उसको लेके बैठना नहीं है आपको, ठीक है ना। डीडीए जेई 2023 की बात कर लेते हैं। पीछे वाला पेपर जो भी हुआ जैसे भी हुआ, आगे पे ध्यान देना है, इसके चक्कर में आगे की चीज़ें ना ख़राब हों, ठीक है ना। डीडीए के पहले तो आप देख लीजिए डीडीए पेपर में क्या चाहिए आपको। डीडीए के पेपर में जैसे स्पीड की तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगी थी मेरा पेपर लेंदी आया था थोड़ा सा पिछली बार, बट मैं मॉक टेस्ट देता था तो मुझे स्पीड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगती थी। इस बार का पेपर कैसा बनता है मुझे नहीं पता, मेरा शिफ्ट थोड़ा ज़्यादा लेंदी था पिछली बार। टेक्निकल 80 क्वेश्चन है, मतलब आपको सबसे ज़्यादा फोकस इस पे करना है, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, अरे सॉरी जीएस भी तो है, ठीक है ना। ये 10-10 क्वेश्चन आएंगे। मैंने बोला कि स्पेशली कि कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप मैथ में देखिए, मैथ में आपको क्या पढ़ना है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये चीज़ आप देख के जाना, टाइम एंड वर्क, ठीक है। 2 क्वेश्चन ये फिक्स हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हैं, ठीक। ये चीज़ आप यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा होगा, आप वहाँ से देख लो। बार बार बच्चे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ, वो देखते नहीं पूरी वीडियो, बीच में बंद कर देंगे और फिर बार बार यही पूछेंगे कहाँ से पढ़ें सर, ठीक है ना। मैथ्स आप प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड वर्क, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक। और एवरेज से 1 क्वेश्चन फिक्स है, ये परसेंटेज से 1 क्वेश्चन ये फिक्स है, ठीक है ना। आपके 5 से 6 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। और स्टैट से भी क्वेश्चन स्टैटिस्टिक से भी क्वेश्चन आ जाता है, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। वैसे प्रोबेबिलिटी तो 11th-12th में वो नहीं आना चाहिए, लेकिन कभी कभी आ जाता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप ध्यान रखना, ये चीज़ करके जाओ आप। ये तो कहीं से 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी, तो आप तो उस पर कोई महारत हासिल नहीं कर सकते, पर एक बार बेसिक सीख के जाओ, ये कर लोगे आप एलिमेंट्री मेथड से, ठीक है ना। मैथ्स में इतना करके जाओ, ठीक। जीएस तो आपने एसएससी के लिए पढ़ा होगा, वही काफ़ी है, जीएस पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं है कि दोबारा जीएस बैठ के पढ़ रहे हो। 10 क्वेश्चन आएंगे, आप उसी से कर देना, न रीजनिंग न 1-2 क्वेश्चन आएगा करंट का, और वो आएगा। ज़्यादा फोकस आपको टेक्निकल पे करना है। रीजनिंग में आप 9 क्वेश्चन तो कम से कम करके आओगे, 9 से 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। और इंग्लिश के चक्कर में क्यों परेशान है यार आप लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इंग्लिश कितना भी कम करके आओगे यार, देखो इंग्लिश में मेरे 4 ही क्वेश्चन सही थे, 4 नहीं 5 क्वेश्चन सही थे। इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। आप यहाँ पे इस 5 क्वेश्चन के लिए पूरा इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अपने जनरल नॉलेज से जितना कर पाते हो करो उसको, ठीक है।
आप जनरल नॉलेज से जितना क्वेश्चन कर पाते हो करो। लास्ट टाइम बचा हुआ है इंग्लिश पे, आप ना ही फोकस करें तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। ये मैथ्स पे अगर फोकस कर लेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। टेक्निकल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। टेक्निकल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। टेक्निकल आप बढ़िया से रिवाइज करके जाइए टेक्निकल, क्योंकि इसका बढ़िया आता है। एसएससी से बढ़िया क्वेश्चन डीडीए में आते हैं टेक्निकल में, ठीक है ना। और मैथ्स का बता ही दिया मैंने। तो इसमें जैसे ये नहीं देखना है कि आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मेरा शिफ्ट बहुत टफ आया था, मेरा अटेम्प्ट बहुत कम था, फिर भी मेरा क्वालिफाई हुआ, ठीक है ना। तो कितना अटेम्प्ट करना है कितना नहीं करना है ये कोई अभी पहले से लिमिट नहीं हो सकता। आपका शिफ्ट टफ आएगा तो आपका अटेम्प्ट कम होगा, जिसका शिफ्ट ईजी आएगा उसका अटेम्प्ट ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना, 1/3 माइनस मार्किंग है। जब तक 2 ऑप्शन एलिमिनेट ना हो तब तक आपको तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है ना। इस चीज़ को सबसे ज़्यादा माइनस पे ध्यान रखना, और आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट आप लोगों को आ रहा है तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रुप का टेलीग्राम पे, या फिर यहाँ पे कमेंट करके। टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि थोड़ा जल्दी ग्रो हो मेरा चैनल। फिर मैं और चीज़ें, अभी मैं जाऊँगा वहाँ पे CPWD में ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट होगी, तो वहाँ से भी आप लोग को गाइड करूँगा, नई नई चीज़ें बताऊँगा, ठीक है ना। आप लोग को मोटिवेशन वगैरह थोड़ा मिलता रहे। पढ़ाई के लिए मोटिवेशन थोड़ा ज़रूरी होता है कि हाँ ये करना है मुझे। एक गोल सेट होना चाहिए कि नहीं मुझे भी CPWD में जाना है, MES में जाना है, जहाँ भी आपको जाने का मन हो। तो इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इन सब चीज़ों से, ठीक है ना। इसलिए मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ कि आपको थोड़ा मोटिवेट कर सकूँ, ठीक है। फिर कोई डाउट आए आप मेरे को कांटेक्ट करो, और ठीक है, सब बता दिया मैंने। थैंक यू।